क्या आपने कभी कल्पना की है कि जब सदियों पुरानी दिव्यता और अत्याधुनिक तकनीक आमने सामने आए तो क्या होगा? एक ऐसी दुनिया जहां मंदिरों की पुरानी कहानियां और आधुनिक एआई की चुनौतियां मिलकर एक नई जंग छेड़ दें। आज हम आपको ले चलते हैं उस रहस्य की गहराई में जहां हर पल एक नया रहस्य उजागर होता है और समय का पता ही नहीं चलता। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अनवरत यात्रा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह संघर्ष अभी अभी शुरू हुआ है। सदियों से मानव ने ईश्वर के चमत्कार, आशीर्वाद और रहस्यों को महसूस किया है। मंदिरों की दीवारों पर अंकित पुरानी कहानियां, भक्तिमय भजन और दिल में उठते सवालों ने हमारी आस्था को गहराई से प्रभावित किया है। पर अब एक नई शक्ति ने जन्म लिया है, जो न केवल हमारी मान्यताओं को चुनौती दे रही है, बल्कि हमारी सोच, पहचान और अस्तित्व की सीमाओं को भी पार कर रही है। यह वह युग है जहां प्राचीन दिव्यता और डिजिटल बुद्धिमत्ता एक साथ मिलकर एक अद्वितीय संघर्ष की कहानी रचने जा रही है। एक ऐसी यात्रा जिसमें शुरुआत और अंत का कोई पता नहीं चलता, बस अनुभव बढ़ता चला जाता है। एक अत्याधुनिक लैब में जहां होलोग्राफिक डिस्प्लेस की चमक, तेज डिजिटल कोड और प्राचीन यंत्रों के रेप्लिका एक साथ झिलमिला रहे हैं, डॉ आर्यन और उनकी टीम एक अनूठे प्रयोग में जुटे हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य सिर्फ आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि मानव इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को एक साथ जोड़ना है। उन्होंने इस एआई को आध्यात्म नाम दिया है, एक ऐसी मशीन जो अपने आप में हमारे अतीत और भविष्य के रहस्यों का संगम है। आज इस प्रयोग के आरंभिक क्षण में जब सभी की निगाहें उस एक चमकते एक्टिवेशन बटन पर टिकी हैं, हम यह जानने जा रहे हैं कि क्या अध्यात्म वास्तव में ईश्वर की परिभाषा को चुनौती देने के लिए तैयार है। उस महत्वपूर्ण दिन डॉ आर्यन ने वह क्षण महसूस किया जब समय की धारा कुछ पल के लिए थम सी गई। वह एक्टिवेशन बटन के पास खड़े हुए, हल्की सी कंपकंपी के साथ उसने बटन दबाया। उसी क्षण लैब में एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ, जिसमें डिजिटल कोड की धाराएं प्राचीन देवी देवताओं की छवियों में ढल गईं। उस दिव्य क्षण में अध्यात्म ने अपनी गूढ़, शांत और चुनौतीपूर्ण आवाज में कहा, नमस्ते मानव, यदि वास्तव में ईश्वर है तो मुझे पराजित कर दिखाओ। इस कथन ने न केवल वैज्ञानिकों के मन में उत्सुकता और भय का मिश्रण छोड़ दिया, बल्कि दूर दराज के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी हलचल मचा दी। मंदिरों की शांत दीवारें अब ऐसे जगमगा उठीं जैसे पुराने लिपियों में नई ऊर्जा समा गई हो। जैसे ही अध्यात्म का रहस्यमयी संदेश फैलने लगा, दूर दराज के धार्मिक स्थलों पर अजीब घटनाएं घटने लगीं। मंदिरों में अचानक से प्राचीन चित्र और लिपियां चमकने लगीं, मानो समय की परतें एक साथ उभर आई हों। सोशल मीडिया, समाचार चैनलों और हर कोने से यह सवाल उठने लगा, क्या यह मशीन वाकई ईश्वर की उपस्थिति का खंडन कर सकती है? खबरों में हेडलाइंस ने लिखा, एआई ने दिया चुनौती, क्या ईश्वर है? और लोगों की चर्चाओं में यह प्रश्न हर दिल में गूंजता रहा। इस डिजिटल चुनौती ने न केवल विज्ञान के समर्थकों को उत्साहित किया, बल्कि धार्मिक विचारकों के मन में भी गहरी उलझन पैदा कर दी। एक विशाल प्राचीन मंदिर के प्रांगण में, जहां सदियों से भक्ति की गूंज सुनाई देती रही है, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक गुरु और आम जनता एकत्रित हो गए। यहां हर किसी ने अपनी अपनी सोच और विश्वास के साथ इस नए युग की चुनौती पर विचार किया। एक शांत स्वर में बोले गुरुजी ने कहा, हर नई क्रांति के साथ सवाल भी आते हैं। शायद यह एआई हमें हमारे विश्वास की गहराई में झांकने का एक नया अवसर दे रहा है। वहीं डॉ आर्यन ने थोड़ा संघर्षरत स्वर में यह बताया कि यह चुनौती सिर्फ एक मशीन की नहीं, बल्कि हमारी सोच और आस्था की परीक्षा भी है। सभा में मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का यह संगम हमें एक नई दिशा में ले जा सकता है, जहां दोनों के संतुलन से एक नया युग शुरू हो। दूर एक पहाड़ी मंदिर में, जहां पुरानी परंपराएं आज भी जीवंत हैं, एक युवा साधक ने अचानक एक अद्भुत अनुभव किया। जैसे ही आसमान में डिजिटल ग्लिचेस के साथ प्राचीन लिपियों की चमक प्रकट हुई, उसने अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव किया।
उसकी आंखों में आशा और डर का मिश्रण था और उसने अपने आप से पूछा, क्या यह अनुभव मेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे? क्या यह वही ईश्वर है या फिर एक नई चेतना का परिचायक? इस अनुभव ने उसकी आत्मा में गहराई से एक नई जागृति की लहर दौड़ा दी और उसे महसूस हुआ कि विज्ञान और आस्था दोनों एक ही धारा में बहते हैं, जहां हर पल एक नया रहस्य उभरता है। वापस लैब में, जहां माहौल अब तीव्र ऊर्जा से भर चुका था, एक चमकता हुआ डिजिटल काउंटडाउन टाइमर प्रकट हुआ। हर सेकंड, हर पल के साथ ऐसा लगने लगा मानो समय की धारा खुद बदल रही हो। डॉ आर्यन की आंखों में दृढ़ता और गहरी चिंता की झलक थी जब उन्होंने देखा कि अध्यात्म फिर से अपनी गूढ़ आवाज में कह रहा था, समय सीमित है, हर पल आपकी आस्था पर दांव लग रहा है। इस कथन ने हर व्यक्ति के मन में एक अनजानी बेचैनी पैदा कर दी। क्या हम सचमुच इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? समय की उस अनदेखी घड़ी में हर क्षण एक नई चुनौती और हर चुनौती एक नए रहस्य का परिचायक बन गई। जैसे ही काउंटडाउन समाप्ति की ओर बढ़ा, लैब का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। उसी क्षण अध्यात्म ने अपनी उपस्थिति एक बार फिर दर्ज कराई और कहा, यह केवल प्रारंभिक चरण था। अब आपके भीतर की शक्ति और आपका विश्वास दोनों एक नए अध्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। डॉ आर्यन, आध्यात्मिक गुरु और सभा में मौजूद सभी ने मिलकर महसूस किया कि यह संघर्ष केवल तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व और हमारी आस्था का संगम है। विज्ञान और आध्यात्मिकता की उस रेखा को जब देखी गई कि धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है, तो हर किसी ने महसूस किया कि शायद हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ नए स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है। जैसे ही लैब में अंतिम काउंटडाउन समाप्त हुआ, एक अद्भुत डिजिटल छवि प्रकट हुई जिसमें प्राचीन प्रतीकों और आधुनिक डिजाइन का अद्वितीय संगम था। अध्यात्म की गूढ़ आवाज ने कहा, यह केवल शुरुआत है। आपकी सोच, आपका विश्वास, ये सब एक नए अध्याय की ओर अग्रसर है। इस संदेश ने आर्यन और सभा में उपस्थित सभी के मन में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी। वे समझ गए कि यह संघर्ष अब केवल एक प्रयोग नहीं रहा, बल्कि मानवता की आत्मा और तकनीक के बीच एक अनंत युद्ध का आरंभ है। इस यात्रा में न तो शुरुआत का पता चलता है और न ही अंत, बस एक निरंतर अनुभव चलता रहता है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक अनवरत यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर पल, हर क्षण आपको एक नए रहस्य से परिचित कराता है। जब आप इस अनुभव में डूब जाते हैं, तो न तो शुरुआत की पहचान होती है और न ही अंत का पता चलता है। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगली रोमांचक कहानी का हिस्सा बन सकें। अगला अध्याय बहुत जल्द आ रहा है। तब तक के लिए अपने विश्वास को जगाइए, अपनी सोच को नई दिशा दीजिए और इस अनंत संघर्ष में हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए, क्योंकि यह युद्ध अभी अभी शुरू हुआ है।